कभी ऐसा हुआ है कि एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे से बातें नहीं होती, एक दूसरे की फिक्र नहीं होती और भी न जाने क्या क्या, फिर अचानक से खबर मिलती है कि ये इंसान ठीक नहीं है, बीमार है, इसे केयर की ज़रूरत है, और आप अपना सब कुछ छोड़कर अपने उस चहेते इंसान के पास समय बिताने लगते हो। अचानक से समय आ जाता है आपके पास, अचानक से बातें आ जाती हैं करने के लिए, केयर आ जाती है, प्यार आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो सोचिए ऐसा क्यों हुआ? क्या सच में किसी के पास समय नहीं है, या फिर हम एक दूसरे की प्रायोरिटी नहीं रहते? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनिया चेतन कानूनगो और आप सुन रहे हैं दिल की बातें सोनिया के साथ। आज की बात शायद किसी एक रिश्ते की नहीं है, शायद ये हम सब की जिंदगी की कहानी है। आज हमारे पास बहुत बहुत कुछ है। मोबाइल है, काउंट कीजिएगा फिंगर पे, मोबाइल है, इंटरनेट है, हजारों कॉन्टैक्ट्स हैं और सोशल मीडिया पर तो सैकड़ों लोग हैं। लेकिन गौर कीजिएगा कि एक चीज शायद कम होती जा रही है, और वो है वक्त। अक्सर हजारों लोगों से या हर दूसरे इंसान से कहते हुए आपने सुना होगा कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, या फिर अभी काम है यार, डिस्टर्ब मत करो। लेकिन कभी कभी मन में एक सवाल आता है, क्या सच में हमारे पास समय नहीं है, या हम एक दूसरे की प्रायोरिटी नहीं रहे? कभी आपने गौर किया है, जब कोई ऐसा इंसान फोन करता है जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है एट द राइट मोमेंट, चाहे आपकी बोर्ड मीटिंग चल रही हो, चाहे आपका कितने से कितना इम्पोर्टेंट काम चल रहा हो, आप सब कुछ छोड़ करके उस इंसान के फोन को अटेंड करते हैं, क्योंकि उस वक्त वो आपकी प्रायोरिटी है। लेकिन जब किसी ऐसे इंसान का फोन आता है जिससे बातें करना हमें जरूरी नहीं लगता, तो हम कहते हैं यार अभी नहीं, बाद में बात कर लेंगे। और यही बाद में धीरे 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 एक गहरी खाई में बदल जाता है, कुछ वक्त बाद दिखाई भी नहीं देता। चलिए आज मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ अपने ही डेली डे टू डे लाइफ का, कि जनरली हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, हस्बैंड लोग ऑफिस जाते हैं, वाइफ उनकी घर पर पूरे दिन इंतजार करती है, सुबह से शाम तक वो ऑफिस में बिजी रहते हैं, उस बीच में भी वो कोशिश करती है कि उन्हें डिस्टर्ब ना करे। पूरे दिन इंतजार के बाद वो चाहती है कि आज वो उससे कुछ बातें कर ले, एटलीस्ट यही पूछ ले कि तुम्हारा दिन कैसा रहा। लेकिन गौर कीजिएगा, अगर आप एक पत्नी हैं और घर पर अपने पति का इंतजार कर रही हैं, तो घर पर आने के बाद शुरू होता है कुछ मैसेजेस, कुछ रील्स, कुछ काम, फिर खाना, फिर थकान और फिर नींद का सिलसिला, और फिर शायद जरूरत। पत्नी शायद कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ इतना कह देती है, ठीक है ना, आप बहुत थक गए हैं, सो जाइए। लेकिन उस ठीक है के पीछे कई बातें होती है, और उसका दिल अंदर ही अंदर खुद से कहता है कि आज भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी, आज भी तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं था, 24 घंटों में से 5 मिनट भी नहीं, और आज भी मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं बन पाई। और धीरे 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 एक दिन ऐसा आता है कि वो शिकायत करना बंद कर देती है, अपने आप में मन लगाना शुरू कर देती है, और रिश्ते में यही सच मानिए खतरनाक चीज होती है, ये नाराजगी नहीं है, शिकायतें खत्म हो जाती हैं। और इस बात का एहसास आपको होगा, कब होगा? जब आप घर पर रहेंगे और आपको उसकी जरूरत होगी, आप चाहेंगे वो आए, मेरे पास बैठे, मुझसे बातें करे, कुछ पल इधर उधर के बिताए, पर वो नहीं आएगी या नहीं आएगा, क्योंकि उसे आदत नहीं रही,
उसने शिकायतें करना बंद कर दिया, उसने अपनी प्रायोरिटीज बदल ली, क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी कभी बन नहीं पाई या बन नहीं पाया। चलिए और एक बेहतरीन एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, एक माँ का। एक माँ अपने बच्चे के साथ बैठना चाहती है, पूछना चाहती है कि आज स्कूल में क्या हुआ, तुम कैसे हो, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। कोई बच्चा अगर किसी परेशानी से जूझ रहा है तो वो चाहती है कि वो उसके पास आए, उससे डिस्कस करे और वो उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन जाए। लेकिन बच्चा आने के बाद फ़ोन में बिजी हो जाता है, मम्मी थक कर आया हूँ ना, बाद में बात कर लूँगा। लेकिन वो माँ सुबह से शाम तक तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और कुछ साल बाद ऐसा होता है कि वही बच्चा बड़ा हो जाता है और अब माँ कहती है, बेटा थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। और बेटा कहता है, मम्मी अभी काम है। और शायद उस समय हमें याद ही नहीं रहता कि कभी माँ भी यही सुनती थी। मम्मी बाद में सिर्फ और सिर्फ घड़ी में नहीं बदलता, समय रिश्तों का भी रूप बदल कर चला जाता है। और इसीलिए जिन लोगों के पास आज हमारा समय है उनके लिए समय निकाल लेना चाहिए, क्योंकि कल शायद उनके पास हमारे लिए समय नहीं हो। और यही चीज आपको सबसे ज्यादा आखरेगी। एक पिता अपने बच्चे के साथ बैठकर बात करना चाहता है, बड़ा हो गया है बच्चा और उसके लिए दोस्तों के लिए समय है, फोन के लिए समय है, वीडियो देखने के लिए समय है, लेकिन पिता के पास 10 मिनट बैठकर बात करने के लिए समय नहीं है। शायद आपके पापा आपको रोकेंगे नहीं, पर ये भी नहीं कहेंगे कि आओ मेरे पास बैठ जाओ। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वही बच्चा किसी दूसरे शहर में चला जाएगा और उसे अचानक महसूस होगा, काश उस समय पापा के साथ थोड़ा और बैठ लिया होता तो अच्छा होता। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस समय हमारे पास समय होता है उस समय हमें कीमत महसूस नहीं होती, और जब समय निकल जाता है तो चाहे उसकी कितनी ही बड़ी कीमत हो हमें चुकानी पड़ती है। दोस्तों आज के वक्त में क्या हो रहा है कि हम ऑनलाइन हैं, सबके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल हो गए हैं। हम किसी का स्टेटस देख लेते हैं, उसकी स्टोरी देख लेते हैं, उसकी फोटो पर लाइक भी कर देते हैं, लेकिन पूछने का समय नहीं होता कि तुम सच में कैसे हो। किसी ने लिख दिया कि फीलिंग लो तो हम एक सैड से इमोजी बनाकर भेज देते हैं। शायद हमें लगता है कि हमने अपना काम खत्म कर लिया, लेकिन कभी कभी इंसान को इमोजी की जरूरत नहीं होती, आपकी जरूरत होती है ये पूछने की कि बताओ क्या हुआ। तो दोस्तों ये शिकायत जिंदगी में इसलिए नहीं है कि हम किसी को समय नहीं देना चाहते, बल्कि इसलिए है कि हम हमारी प्रायोरिटीज का बदल लेते हैं, पता नहीं चलता। एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि जब हम किसी के साथ में हो तो सिर्फ उसी के साथ में क्या नहीं रह सकते। आपका शरीर उसके साथ है लेकिन मन रील्स में लगा हुआ है, कहीं और दौड़ा है, कल बिजनेस में मुझे क्या करना है, कितना कमाना है, लेकिन आप उसके साथ बैठे हुए हो, तन के साथ, मन के साथ नहीं। अगर आपका बच्चा अगर आपको कुछ बताना चाहता है, आपके साथ खेलना चाहता है, तो उसकी पूरी बात सुन लीजिए। अगर पार्टनर कहता है कि 5 मिनट दे दो, तो वो 5 मिनट आपकी जिंदगी के गोल्डन पीरियड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ बिताए हुए। क्या हम वो गोल्डन पीरियड के लिए 5 मिनट इन्वेस्ट नहीं कर सकते? सच बात बताऊं, समय हमेशा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही चाहिए होता है। कभी कभी सिर्फ 5 मिनट भी काफी हो जाते हैं। एक छोटा सा कॉल, एक मैसेज, या फिर सिर्फ इतना ही कह दो, तुम चलो ना, मैं हूं ना।
इतना कह दो कहीं पहुंचो तो एक कॉल कर लेना, उसे फिक्र होगी कि यार मेरी कोई फिक्र करता है। इतना सा पूछ लो कि क्या तुम्हें आज मेरी याद आई। रिश्ते हमेशा बड़े जेस्चर से नहीं बचते, कभी कभी छोटी छोटी मौजूदगी रिश्तों को बहुत बड़ा बना जाती है। तो अगली बार आप क्या कहने वाले हैं? यही कि मेरे पास समय नहीं है? तो एक पल रुककर सोच लेना, क्या सच में सही समय नहीं है? या जिस इंसान के लिए ये कहा जा रहा है वो अब आपकी जिंदगी में जरूरी नहीं है? और अगर ऐसा है तो शायद रिश्ता खत्म करने से पहले एक बार बात कर लेना, क्योंकि कई रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि उनमें प्यार खत्म हो जाता है, बल्कि इसलिए टूट जाते हैं कि प्रायोरिटी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती, लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में वो कौन सा इंसान है जिसके लिए आप कहते रहते हैं कि बाद में बात करूंगा? क्या पता वो बाद में किसी दिन बहुत देर में बदल जाए। अगर सच में आपका कोई अपना याद कर रहा है, या आपको याद आ रहा है, या आपने उसे बहुत ज्यादा नेगलेक्ट किया है, तो मेरी बात मानिए और उसे फोन कीजिए, पूछिए उससे कैसे हो। और अगर सामने वाला कहे कि ठीक हूं, तो सिर्फ उसके शब्दों पर भरोसा मत करना। कभी कभी उसकी आवाज आपके दिल में उतर जाती है और महसूस कराती है कि वो सच में ठीक है या नहीं। तो दोस्तों, मैं हूं सोनिया चेतन कानूनगो और आप सुन रहे थे अभी तक दिल की बातें सोनिया के साथ, जहां कोशिश यही है कि हम एक दूसरे की जिंदगी को नहीं, थोड़ा सा अपने दिल को समझें। ये दिल की बातें हैं, जो दिल समझता है। तो फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। तब तक के लिए अपने लोगों को सिर्फ प्यार मत कीजिएगा, उन्हें समय दीजिएगा, क्योंकि आखिर में हमें ये याद नहीं रहता कि किसने हमारे लिए क्या खरीदा था। हमें ये याद रहता है कि कौन हमारे पास बैठा था जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो आप वो इंसान बन सकते हैं। अलविदा, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।